हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपी का प्रैक्टिस सीरीज। जितने भी यूपीपी के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आप यह लास्ट तक में वीडियो देख रहे हो तो मैं समझता हूं कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में छूटने वाला नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चंस हो। आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा ना, एग्जाम में उठा के पटकिएगा तो कहिएगा। आप देखिए, लास्ट तक में जरूर बने रहिए। मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं और आप काफी एकदम भारी भरकम देख आपके अंदर डर बन गया है कि हमारा यूपीपी कैसे होगा, इतना कम टाइम दिया है परीक्षा ने, इतना आयोग ने इतना कम टाइम दिया है, हमारा कैसे हो जाएगा पेपर। अब देखिए, बिल्कुल आसान है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से तो आप पढ़ ही रहे हो और नहीं भी पढ़ रहे हो तो नए नए एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट है। बस आप ये सब वीडियो देख के जाइए, जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूं आप एक एक कॉन्सेप्ट देख के जाइए, कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट के जितने यूपीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपके बोर्ड पर अभी देखिए दिख रहा है क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि एक स्कूटर है, ठीक है, एक स्कूटर है, उस स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है। एक स्कूटर है, उसका मूल्य 50,000 रुपए है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। हर वर्ष इसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी आती है? 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? बिल्कुल बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फिर से देखिए कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है। एक स्कूटर का मूल्य कितना है? 50,000 रुपए। हर वर्ष इसके मूल्य में कितने की कमी होती है? 12% की कमी होती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? भैया देखिए, अभी तो हम कहते हैं ना कि अभी तो आप पहले तो ये पता कर लो ना भैया कि वर्तमान मूल्य कितना है। वर्तमान मूल्य मतलब अबहिन मूल्य कितना है। अब 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल मैं यहां लिख दे रहा हूं, 2 साल बाद का मूल्य, 2 साल बाद का क्या मूल्य होगा, मैं यहां मूल्य लिख दे रहा हूं। ध्यान दीजिए भैया, बिल्कुल बेहद आसान सा है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप देखिए, अभी अगर मैं कहूं वर्तमान मूल्य तो आप कहोगे भैया हमारा तो 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी मैं कहूं कि कोई चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसे मैं कहूं आप अकेले हैं कि नहीं हैं, 2 भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए अकेले हम मानते हैं। अगर मैं कहूं एक अकेला है वो 100% है तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हम कह रहे भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं आप अकेले हैं लेकिन सब पे भारी हैं, 100% है। आप देखिए, मैंने कहा एक अकेला है, 100% है कि नहीं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं कभी 2% लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है कि 2 गुणे 1/100। तो मैं इस परसेंटेज को हटाकर क्या मैं 1/100 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। देखो, मैंने 2 काट दिया, 1 गुणे 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो भाई क्या आप अकेले काफी हो कि नहीं हो? मेरे भाई बताओ आप, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी चीज है वो अकेले ही है और वो हमेशा कितने परसेंट का होता है? 100% का होता है। बिल्कुल परफेक्ट बात। अभी आप अब चलिए, मैं आपका आता हूं कॉन्सेप्ट पे, जो हमारी मूल बात है। कॉन्सेप्ट क्या है? अभी देखो भाई, 100% मैं कहता हूं ये पहले कितना रहा है? 100% रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ठीक, अभी कितना हो गया है भैया? 12% क्या हो गया है? घट गया है 12%। 100 में कितना घट गया? 12 घट गया। तो 100 में आप जब 12 माइनस करोगे, 100 में जब आप 12 माइनस करोगे तो कितने के बराबर आ रहा है? 88। तो 100 में आप माइनस करो 88। तो अब बहुत सारे लोग, बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर जी यहां 88 आ गया, अब तो हमारा आंसर आ गया। नहीं मेरे भाई, फिर से समझो, कितनी बार कितने साल पूछा है? 2 साल। 1 साल पूछता तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना लिखता। 2 साल पूछा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 बार, ठीक है। अगर यहां पर 3 साल होता तो मैं कितनी बार लिखता? 3 बार। आप यहां कर लीजिए। अभी देखिए, अब इसको मैं काट रहा हूं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये देखिए, दोनों का परसेंटेज कट गया, बिल्कुल परफेक्ट बात है। 4 से आप इसको काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 4 से इसको काटिए, ये 22 हो जाएगा।
अभी आप देखिए, फिर इसको एक बार और काटिए, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 22 ये भी हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां समझने वाली बात क्या है, आपके कंफ्यूजन क्या रहता है, जरा मैं उस पे आता हूं। जैसे ये 25 गुणे 25 क्या होगा, इनके बीच में हमेशा गुणा होता है। आप समझिए हमारी बात, मैं 1 मिनट के लिए मिटा दूं तो आप देखिए, मैं इस 25 गुणे 25 का जो वैल्यू आया है वो कितने के बराबर में है, क्या मेरे भाई आप बता सकते हो? इस 25 गुणे 25 की वैल्यू वो 50,000 वर्तमान मूल्य है कि नहीं है? देखो मैंने वर्तमान मूल्य के पास लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बात, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ किसका रहा है, पूछ तो 22 गुणे 22 का रहा है, तो जो पूछता है ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है, तो आप ऊपर वाले में गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अभी देखिए 25 से काटिए, 25 दूना 50, आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक 50 कट जाएगा, जीरो हट जाएगा, 3 जीरो बचेगा। फिर 25 से काटिए, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, फिर एक जीरो बचा, 80 हो गया। अब ध्यान से आप देखिए, अब इसमें देखिए, इसको आपको गुणा करेंगे आप 22 गुणे 22, आप 1 से लेके 30 तक में आप स्क्वायर याद कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अभी जैसे मुझको जो याद है 22 का स्क्वायर, जैसे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484। मैंने 22 और 22 का गुणा किया तो 484 के बराबर आया, गुणे 8 गुणे 10 कर दूंगा, मेरा कोई दिक्कत है भाई? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 3 आपका कैरी यानी शेष फल बचा, और 8 अठाए 64, 3 कितना शेष बचा, हो जाएगा 67। अभी बचा कितना है, 6, 8 चौके 32, और 32 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मेरे भाई अब बताओ, अभी रुक जाओ, 3872 आया है, लेकिन 10 का तो आपने गुणा किया ही नहीं है, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आया होगा, 720। आपके देखिए ऑप्शन में दिख रहा है पहला ऑप्शन। बताइए क्या यह लेक्चर हमारा समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।